चलिए, आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो दोस्ती, प्यार और वफादारी की एक सच्ची मिसाल है। ये कहानी है वफा के एक असली वारिस की। ये सवाल बड़ा गहरा है ना? कि क्या सच में एक जानवर का प्यार और उसकी दोस्ती किसी भी इंसानी रिश्ते से ज्यादा गहरी हो सकती है? आइए, इस कहानी में इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये कहानी हमें ले चलती है साल 2015 में राजस्थान के एक छोटे से गांव धानोता। यहाँ अर्जुन सिंह नाम के एक बुजुर्ग किसान रहते थे, बिल्कुल अकेले। उनके बेटे तो एक बेहतर जिंदगी की तलाश में शहर चले गए थे, लेकिन पीछे छोड़ गए थे अपने पिता को। और अब अर्जुन का सबसे बड़ा साथी था तो बस उनका अकेलापन। लेकिन फिर एक सर्द रात में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। अर्जुन सिंह को गांव के बाहर एक छोटा सा भूरे और सफेद रंग का पिल्ला मिला। बेचारा ठंड से कांप रहा था और उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। अपने बूढ़े घुटनों के दर्द की परवाह किए बिना अर्जुन नीचे झुके उस पिल्ले को अपनी गोद में उठाया और बहुत ही प्यार से बोले, डरो मत बेटा, यहाँ कोई तुम्हें नहीं मारेगा। और बस उसी एक पल से एक ऐसी दोस्ती की शुरुआत हुई जिसने न सिर्फ अर्जुन की जिंदगी बदली बल्कि पूरे गांव को भी एक नई सीख दी। अर्जुन सिंह ने उसका नाम रखा भैरव। शुरू शुरू में तो भैरव बहुत डरा सहमा रहता था, लेकिन अर्जुन के प्यार और उनके सब्र ने धीरे धीरे उसके डर को एक अटूट भरोसे में बदल दिया। अब भैरव सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, वो तो जैसे अर्जुन की परछाई बन गया था। अर्जुन खेत में जाते तो भैरव उनके पीछे पीछे, वो घर आते तो भैरव उनके कदमों में बैठ जाता, एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता था। और देखते ही देखते भैरव की वफादारी के किस्से पूरे गांव में मशहूर होने लगे। उसने एक नहीं, कई बार साबित किया कि वो सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि अर्जुन का रक्षक है। खास तौर पर 3 किस्से तो ऐसे हैं जो आज भी वहां के लोग सुनाते हैं। पहला, जब उसने अर्जुन को चोट लगने पर मदद बुलाई। दूसरा, दिल के दौरे वाली वो भयानक रात। और तीसरा, अस्पताल के बाहर उसका वो इंतजार। तो हुआ यूं कि एक दिन खेत में अर्जुन का पैर बुरी तरह मुड़ गया। वो दर्द से कराह उठे। भैरव ने जैसे ही ये देखा, वो बिजली की तेजी से गांव की तरफ भागा और एक पड़ोसी के दरवाजे पर तब तक भौंकता रहा जब तक वो मदद के लिए बाहर नहीं आ गए। लेकिन एक बार तो भैरव ने अर्जुन की जान ही बचा ली थी। एक रात अर्जुन को अचानक से सीने में तेज दर्द उठा, उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। वो मदद के लिए आवाज भी नहीं लगा पा रहे थे। उस वक्त भैरव ने ही इतनी जोर जोर से भौंकना शुरू किया कि सारे पड़ोसी जाग गए और वक्त पर मदद पहुंच गई। और बात यही खत्म नहीं हुई। जब अर्जुन को अस्पताल में भर्ती किया गया तो भैरव ने अस्पताल के गेट के बाहर ही डेरा डाल लिया। उसने न कुछ खाया न पिया, बस एकटक गेट को देखता रहा। वो तब तक वहां से नहीं हिला जब तक अर्जुन ठीक होकर घर वापस नहीं आ गए। जब अर्जुन के बेटे ये खबर सुनकर शहर से आए तो उन्होंने भैरव को इस हालत में देखा। उनके बेटे सुरेश की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपने पिता से कहा, बाबूजी, हमें माफ करना, हम आपको छोड़कर दूर चले गए, पर ये एक पल के लिए भी कहीं नहीं गया। ये सब देखकर मन में एक सवाल जरूर उठता है कि आखिर एक जानवर और एक इंसान के बीच इतना गहरा, इतना अटूट रिश्ता कैसे बन जाता है? क्या ये सिर्फ भावनाएं हैं या इसके पीछे कोई विज्ञान भी है? तो हाँ, इसके पीछे थोड़ा विज्ञान भी है। एक केमिकल होता है जिसे कहते हैं ऑक्सीटोसिन। इसे लव हार्मोन या दोस्ती का केमिकल भी कहा जाता है। और मजे की बात यह है कि जब इंसान और कुत्ते प्यार से एक दूसरे की आंखों में देखते हैं तो दोनों के दिमाग में ये केमिकल रिलीज होता है जो उनके बंधन को और भी मजबूत बनाता है। चलिए, अब कहानी के आखिरी पड़ाव की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि भैरव ने अपने पीछे क्या विरासत छोड़ी। कई साल गुजर गए। एक दिन भैरव अपनी उम्र पूरी करके बहुत शांति से इस दुनिया से चला गया। उस दिन सिर्फ अर्जुन का दिल नहीं टूटा, पूरा गांव उसके जाने पर दुखी था, क्योंकि वो सिर्फ एक कुत्ता नहीं, पूरे गांव का हीरो बन चुका था। तो ये कहानी हमें सिखाती क्या है? ये हमें बिना शर्त के प्यार का मतलब सिखाती है। हर हाल में रक्षा करने का वादा सिखाती है। ये हमें उस हजारों साल पुराने बंधन, सच्ची भावनाओं की ताकत और दोस्ती के पीछे की केमिस्ट्री के बारे में बताती है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। भैरव के जाने के कुछ समय बाद गांव के एक बच्चे ने अर्जुन को एक छोटी सी कुतिया तोहफे में दी और अर्जुन ने उसका नाम रखा भैरवी। भैरवी की आंखों में भी वही प्यार था, वही वफादारी। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है
कि वफादारी कभी मरती नहीं है, वो बस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अपना वारिस ढूंढ लेती है। तो आखिर में सवाल वही है कि वफादारी का असली वारिस कौन है? क्या ये वो भावना है जो दिलों में जिंदा रहती है, या वो जीव जो इसे निभाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।